ठाकुर जी अपनी सभा में बैठे थे, ऐसे ही सारे बंदर बैठे थे दूर दूर तक। तो जैसे ही पत्र आया जनक महाराज का, भगवान बोले जामवंत जी पढ़ के सुनाओ पत्र में क्या लिखा है। तो जामवंत जी ने पूरा पत्र पढ़ा। नीचे लिखा था, आप चारों भाई चारों बहुएं सहित समस्त बानर सेना के साथ में जनकपुर पधारो, हम आपकी खातिरदारी करेंगे, कुछ दिन आराम करना। बानर तो सब उछलने लगे, जय हो आनंद आ गए, अब तो खूब आनंद आएंगे, मालपुआ खाने को मिलेंगे, ठाकुर जी की ससुराल जाएंगे भैया। भगवान बोले बहुत सुंदर बात है, प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसमें थोड़ी फेर बदल कर रहे हैं। हम जाएंगे, तीनों भैया जाएंगे, हम चारों की पत्नियां जाएंगी, और 2-4 बड़े बूढ़े थोड़े बानर जाएंगे, हनुमान जामवंत आदि। हम पूरी बानर सेना को नहीं लेके जाएंगे। बानर सब उदास हो गए, बोले हमको क्यों नहीं लेके जाओगे। ठाकुर जी बोले भैया ससुराल की बात है, ससुराल में नाक देखनी पड़ती है, थोड़ी अदब से जाना पड़ता है। ये तुम सब बानर एक दूसरे के छीन झपट के खा जाते हो, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी चढ़ जाते हो, कोई भी भोजन, बानर का स्वभाव है प्रेम से तो नहीं खाएगा, छीन के ही खाएगा। और हमसे ज्यादा बानरों को कौन जाने। वृंदावन में हमने देखे ना, बंदर को आप जैसी आम दो तो यहां से दोगे तो ऐसे मुंह कर लेगा, यहां से दोगे तो ऐसे कर लेगा, लेकिन वही आम आप लेके चलने लग जाओ, सुई दौड़ के छीन लेगा। उसका स्वभाव होता है। कई बंदरों का प्रेम से नहीं लेते, उनको तो छीन के ही खाना है। राम जी बोले आप सब बानर यहीं रहो अयोध्या में, हम लोग जाएंगे। बानर बोले हाँ सही बात है, रावण से मरवाने के लिए तो हमको सबसे आगे रखा आपने, और यहां खातिरदारी होगी, मालपुआ मिलेंगे खाने को, तो हम सबसे पीछे हैं, हमको यहीं छोड़ जाओ। जामवंत जी ने भगवान से जाकर कहा जय जय ले चलो, ये भी बेचारे आनंद करे आएंगे। बोले नहीं देखो भाई, पूरी जनकपुर में उपद्रव मचा देंगे ये लोग, सबके घर उजेड़ देंगे, और हमारी जनकपुर के लोग हमारी बड़ी खातिरदारी करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी हंसी हो वहां पे। जामवंत जी बोले मैं दायित्व लेता हूं, एक भी बानर कुछ भी अपने मन की इच्छा नहीं करेगा, ये सब लोग मेरा अनुकरण करेंगे, मैं जो करूंगा ये सब वही करेंगे। राम जी बोले पहले ट्रायल दिखाओ हमको। तो सब बानरों के आगे जामवंत जी खड़े हो गए। जामवंत जी अपना उल्टा हाथ उठाए तो सारे बानर उल्टा हाथ उठाए, जामवंत जी इधर देखें तो सब बानर उधर देखें, जामवंत जी बैठ जाएं तो सारे बानर बैठ जाएं, जामवंत जी जोर जोर से सांस लें तो सब बानर सांस लें। राम जी बोले हाँ अब ठीक है, ऐसे ही रहना भैया वहां पे। बोले बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन आप हमको ले चलो। ठाकुर जी ठीक है करो तैयारी, सबको ले चलो। अब महाराज बानर बिल्कुल बढ़िया, सबने कुर्ता बनवाए अपने छोटे छोटे कुर्ता, और सब बानर चल रहे हैं एक लाइन में, बिल्कुल इतने शिष्टाचार जैसे 26 जनवरी को परेड होती, 26 वहां पे क्या कहते हैं इंडिया गेट पे, तो सारे हमारे जवान जैसे एक साथ पैर आगे पीछे करके चलते हैं, ऐसे सब बानर चल रहे हैं। और जिस नगर से निकले महाराज सब वाहवाही करें, भैया ऐसे बानर कभी नहीं देखे हमने। जामवंत जी आगे चल रहे हैं, जामवंत जी इधर देखें तो सब बानर इधर देखें, जामवंत जी नीचे देखें सब बानर नीचे देखें, जामवंत जी बैठ जाएं तो सब बैठे, जामवंत जी को प्यास लगे तभी सब पानी पीवें। जनकपुर में जैसे ही प्रवेश हुआ, अटारियों पर गोपियां खड़ी हैं जनकपुर की, अपने पहुना, पहुना मतलब जमाई की स्वागत में। आहा महाराज बानरों को देख करके ऐसी हंसी करें सब, बोले ओहो कितने प्यारे प्यारे बानर, अरे इनके रूप तो देखो, इनके वस्त्र तो देखो, इनकी चाल तो देखो। और भैया साधारण नहीं है, लंका पर विजय प्राप्त करके आए सारे बानर, बड़ी प्रशंसा होने लगी। अब महाराज जनकपुर में सभागृह था लंबा चौड़ा, उसमें मंच पर पाटे लगाए गए, एक जगह राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक जी महाराज और सब विशिष्ट जन ऊपर बैठे, और नीचे पंगत लगाई गई बानरों की, और बानरों के आगे भी पाटे लगाए गए। पहली बार पाटे पर बैठ के पाएंगे सब बानर, लेकिन सब बानरों की दृष्टि केवल जामवंत जी पे है कि वो क्या कर रहे हैं। थाली लगाई गई, आमरस परोसा गया, पूड़ी परोसी, दाल परोसी गई, सब्जी परोसी गई, महाराज खजूर दिए, जामुन दिए, आदि आदि सब सामग्री दे रहे हैं, लेकिन बानर देख ही नहीं रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं।
जनक जी बोले राम जी आपकी सेना की तो मन करता आरती उतार ले, देखो कितने शिष्टाचारी बानर आपके सब सब कृपा है आपकी। राम जी को दुख दुख भी हो रही है भीतर से, असलियत तो हमको पता चल क्या रहा है। अब राम जी भी निश्चिंत थे, बोले जामवंत जी हैं सब संभाल लेंगे। अब जैसे ही प्रारंभ हुआ प्रसाद का, जामवंत जी ने सबसे पहले खीर खाई। जैसे ही खीर ली सब बानरों ने खीर ही उठाई और सब एक संग खीर पी रहे हैं। पूड़ी का कवल तोड़ा, सब बानर एक संग तोड़ रहे हैं। कौन सी सब्जी से खा रहे हैं बानर वो भी देख रहे हैं, वही सब्जी खानी है। बहुत आनंद हो रहा था सबको। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों बड़े हंस रहे थे, बोले वाह देख बहुत बढ़िया लग रहा है। इतने में ही महाराज फलों का नंबर आया तो आम साबुत रखे थे। जामवंत जी ने आम उठाया, गोल गोल घुमा के देखा, जोर से जैसी दबाया सोई उसकी गुठली उछल गई ऊपर। अब जैसे ही गुठली उछली तो बानर बोले गुठली उछालनी है, सब ने भींचने शुरू किए अपने आम, बोले गुठली ही निकलनी चाहिए। अब जैसे ही सबकी गुठली उछली तो जामवंत जी ने जैसी दबाया तो गुठली उछली। जामवंत जी बोले इंद्रजीत की ताकत नहीं इन हाथों से निकल के भाग जाए, कुंभकर्ण रावण की भी ताकत नहीं मेरे हाथों से, ये छोटी सी गुठली निकल गई यहां से। और जैसे ही गुठली पकड़ने को जामवंत जी कूदे, बानर बोले आक्रमण, खुली छूट मिल गई महाराज कूदो सबरे। अब तो महाराज यहां से वहां कूदे, कोई खीर उछाल रहा है, कोई कड़ी उछाल रहा है, कोई सब्जी उछाल रहे हैं। दो चार तो जनक जी की थाली में से ही लेके भाग गए। राम जी नीचे नजर करके बैठे, बोले कि इसी का ही भय था मुझको, वो ही हो गया। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा परेशान हो गए श्री जामवंत जी। बोले भैया ये क्या हो गया, मेरी वजह से सब बिगड़ गया माहौल। जामवंत जी उदास हताश हो गए और यहां राम जी भी उदास हो गए। तो जनक जी ने जब राम जी को देखा, बोले ओहो पहुना हमारे उदास हो गए। तो उठ करके जनक जी गए और राम जी को हृदय से लगा, बोले आप क्यों चिंतित हो रहे हो नाथ, अरे यही तो सुख है, यही तो आनंद, करने दो उपद्रव, हम यही तो देखना चाहते थे। तो जब राम जी को जनक जी ने हृदय से लगाया तब दूर खड़े जामवंत जी के नेत्र सजल हो गए। मुझे कब ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं भी राघव को ऐसे अपने अंक में भरूं, अपने हृदय से लगाऊं। शायद ये सुख मुझे अब जीवन में कभी नहीं मिलेगा, मैंने गलत किया, मेरी वजह से अपराध बन गया। जनक जब जामवंत जी को बहुत आत्मग्लानि हुई तब राम जी उनके हृदय की बात समझ गए। मंच से उतर करके आए, जामवंत आप क्यों दुखी होते हैं? बोले नाथ मैंने अपराध किया। बोले नहीं, आपके इस भाव से प्रसन्न होकर हम आपको वरदान देते हैं, जब द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे तो जो सुख हमने जनक जी को दिया है उनकी पुत्री स्वीकार करके वो सुख हम आपको भी देंगे। आपकी पुत्री से विवाह करके हम आपके जमाई बनेंगे, आप हमारे ससुर जी और हम आपके पहुना, हम आपके जमाई राजा। तो आज द्वापर में ठाकुर जी ने वो लीला पूर्ण की और जामवंत की पुत्री श्री जामवती के साथ में भगवान ने दूसरा विवाह किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय।